हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका CBG एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने करणी तथा घातांक से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यह बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। हर एक पेपर में इस आधार पर एक क्वेश्चन देता ही रहता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को शॉर्टकट तरीके से कैसे जल्दी से जल्दी हल करेंगे, इसमें भी मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है जल्दी से जल्दी में। और इस तरीके के प्रश्न मैं आपके सामने लाता रहूं, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा। वैसे आपसे क्या कहना है, आप तो खुद समझदार हैं। यदि यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं और आपके माइंड की घंटी बजती रहे और आपकी तैयारी भी चलती रहे कि किसी भी परीक्षा में आप बैठें तो आप टेंशन फ्री रहें कि जितनी वीडियो देख लें, जितनी वीडियो मैं बना लूं, उतने पर सवाल मिले तो आप हल करने में सक्षम हो जाए। यह मेरी उम्मीद रहेगी और यह मेरा प्रयास रहेगा। कम से कम समय में हल कराने के तरीके मैं आपके सामने अवश्य देता रहूँगा और आप की तैयारी को उच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मित्रों, आपके सामने दो प्रश्न पुनः लेकर आया हूँ। इसे देखा जाए और हल किया जाए। इसके पिछले वीडियो में भी आपको मैं प्रश्न अच्छे से हल करने के ट्रिक सहित बताया हूँ। तो ज़रा इन प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करिए कम से कम समय में, और कोशिश यही रहे कि हर एक पेपर में कम से कम नहीं बल्कि अधिक से अधिक 36 सेकंड का समय देता है। यदि टोटल प्रश्न को हम लोग यदि देख लें तो 36 सेकंड का समय हमें देता है और उस 36 सेकंड के अंदर हमें यह सवाल हल करना होता है, जिसमें बड़े से बड़े भी सवाल होते हैं और छोटे से छोटे भी होते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। तो मित्रों, हमें सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, हमें इसे करने की आवश्यकता होती है। तो यह तभी संभव है कि हम उस वीडियो में भी बताए थे कि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाएगी और वही बता पाएगी, अन्यथा कोई नहीं बता पाएगा। वही उसमें भी बोले थे कि न हम समझा पाएंगे न कोई और समझा पाएंगे, और यदि आप समझना चाहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस समझा पाएगी। हाँ, हम तरीके बता देंगे, नियम बता देंगे, उस पर चलना सिखा देंगे। तो आइए, इसी मोटिवेशन के साथ मैं चलता हूँ प्रश्न पर, और प्रश्न को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे यह तरकीब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यदि ये तरकीब आपको अच्छे लगें तो मुझे एक सब्सक्राइब और एक लाइक अवश्य दीजिएगा, जिससे मेरा मन लगे कि हाँ, मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए और आपके सामने ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, मैं अब आपको प्रश्न की तरफ ले जाता हूं। और प्रश्न को जब भी पेपर में बैठिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से, टेंशन लाइज ना होकर के, बल्कि सिंपल तरीके से आप सोचिए और उसमें रिलैक्स महसूस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि 100 प्रश्न आपको पेपर में देता है तो आपको 100 का 100 ही करना है। उसमें से एक आध क्वेश्चन छोड़ना तो है, लेकिन सोचिए ज़रा, यदि सब क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और यदि सब करेंगे भी तो सही नहीं है। 100 में 100 करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन 80 के एबव रहेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं तरीके कि किसी भी प्रश्न को छोड़ने की स्थिति में न हो। तो आइए मित्रों, प्रश्न लेकर के चलते हैं। पहला प्रश्न आपका देखिए कह रहा है, यह क्वेश्चन आधारित है करणी तथा घातांक या घातांक तथा करणी, जिसको सर्ट्स एंड इंटीजर्स कहेंगे,
तो इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि आप जगे होंगे, तो कलम कापी उठाइए और फिर एक बार मेरे साथ लग जाइए। कोई नई चीज़ मिल जाए तो उसको नोट कर जाइए, और नोट करने से कई फ़ायदे होते हैं, आप समझते ही हैं कि दिमाग वहीं पर रहेगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए मैं कम समय में इसको बताता हूँ और उसको ध्यान से सुनेंगे। तो मित्रों देखें, इसमें आप के सामने प्रश्न है, यह देखें कोष्ठक यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे करणी लगी हुई है, और इस करणी के अंदर लिखा हुआ है 63 यानी कि 63। करणी यहाँ तक समाप्त है, उसके बाद भाग का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद से फिर करणी लगी हुई है 252 के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो ये मित्रों समझे ये यहाँ तक की एक बात है, यहाँ तक जो है पूरी एक ही बात है, इसी कोष्ठक के अंदर की बात है। तो कोष्ठक के अंदर की बात है। इधर आते हैं मित्रों, देखें फिर कोष्ठक लग गया है, बीच में गुणे का चिन्ह दिखा दिया, तो फिर कोष्ठक जो ये लगा है यहाँ तक का लगा है, तो इसमें भी करणी है, और इस करणी के अंदर 175 भाग है, करणी में 28 दिया है, डिवाइडेड बाई √28। तो यहाँ पर हम ये देखें मित्रों कि दो बातें, दो चीज़ें इसमें, कि दो छोटे छोटे कोष्ठकों में, इन दो छोटे छोटे कोष्ठकों में अंदर जो संख्याएं बंद हैं वह भाग के रूप में हैं, और भाग के रूप में तो है ही, उसमें करणियाँ भी हैं। तो करणी भी है। तो मित्रों एक चीज़ आसान आपको उसमें दिया हुआ है, जिसको आपको ध्यान से देखना है कि इस करणी के अंदर कुछ भी ना हो तो दो मानते हैं घात इसकी। इसके पहले वाले वीडियो में विधिवत रूप में मैं बताया था कि यहाँ पर कुछ न दिया हो तो दो मानेंगे, यहाँ पर कुछ न दिया हो तो दो मानेंगे, यानी कि यहाँ भी नहीं दिया है तो दो मानेंगे, यहाँ भी नहीं दिया है तो दो मानेंगे, यानी सबकी घातें क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो मित्रों जब बराबर घातें हो जाती हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। और यहाँ से अब ये भाग का चिन्ह जो दिया गया है, इस भाग के चिन्ह को अब हम यूँ कर सकते हैं कि इन दोनों करणियों को एक में बंद कर दें यदि, तो ये एक में बंद हो जाती है। तो मित्रों कुछ ऐसी हालत हो जाती है, और ये हो जाता है 63 के बाई 252 यानी कि 252, और तब गुणे हो जाता है आपका पुनः दूसरी वाली करणी यहाँ से 175 यानी कि 175/28। ये आपका आसान तरीका हो जाता है। आप वहीं पे काटेंगे जल्दी जल्दी में तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी जल्दी में काटेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि एक बार देख लें ध्यान से कि यह देखें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को करने के अंदर है, फिर भी ये पॉइंट और ये पॉइंट देखें तो इससे ये कट जाएगा 4 बार में। काट के देखें 6 चौके 24 और एक अधिक है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये एक ही बार बचेगा और यहाँ पर ये 4 बार बचेगा। और यहाँ पर देख लें ये वाला, तो ये 7 से कटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ये वाला कटाएंगे तो देखिए 4 से 4 चौका 16 सॉरी ये 7 से कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा। तो 7 से इसको कटा देंगे तो 7 दूना 14, तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35, ये तो 25 और 4 1 और 4, तो इनका आपस में गुणा है और इनका आपस में गुणा है। इधर वाला हिस्सा नोमिनेटर है और इधर वाला हिस्सा डिनोमिनेटर, यानी कि इधर वाला हिस्सा अंश है और इधर वाला हर है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि 25/4 और करणी में है, तो 25/4 करणी में जब मिल जाए तो 25 का 5 और बटा में 4 गुणे 4 है तो एक ही 4 होगा, तो 5/4 आपका आंसर होने वाला है। तो देखे आंसर आपका है कि आप देखे आंसर यहाँ से दे सकते हैं कि इससे कटा करके एक बार में और ये 4 बार में तो 1/4, और इससे कटा के ये 7 से कटाएंगे, दोनों से तो कट जाएंगे और ये हो जाएगा 25 के बटा में 4। तब 25 से कम 25 और 4 चौका 16, तब 25 का वर्गमूल क्योंकि करणी में है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 चौका 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है। तो मित्रों देखिए आगे यह जो करणी बनाए हैं इसमें कैसे हल होगा।
तो यहीं पर वही बात जो अभी बताए वही बात यहाँ पर है। तो √1 कितना है 4 इंटू ये वाला देखें 25 यानी 25 बार में कटेगा और ये कितना हो जाएगा आपका मित्रों, हो जाएगा ये आपका 4। तो अब अंडर की बात है, फिर दोनों अंडर हैं तो एक में अंडर बंद हो सकते हैं। अब 25 से कम 25 के बटा में 4 चौका 16 इक्वल टू 25 का वर्गमूल 5 और सॉरी यहाँ पे 16 होगा तो 4 चौका 16 तो 16 का वर्गमूल 4 यानी 5/4 आपका आंसर होने वाला है। तो मित्रों कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रश्न को उतार के न लिखें, यदि आता है प्रैक्टिस बन गई है, प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है, प्रैक्टिस बन गई है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब मित्रों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और देखें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन जो कि बार बार पेपरों में पूछता रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें ध्यान से, और ये कह रहा है सीधे सीधे इसके यदि बात समझ में आती है तब तो ठीक है, नहीं आती है समझ में तो एक बार यहाँ पर फिर समझेंगे उसको, लेकिन देखे देखे में चले मित्रों। तो देखें इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। ये अंदर जो 3 है तो ये दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 छक्के 18 आपका जो है यहाँ से बन जाएगा और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 9 चौका 36। अब ये 36 तो ये बटे में चले जाते हैं और ये अंश में चले जाते हैं। बटे अंश का मतलब ये होता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो मित्रों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं कभी कभी बता देता हूँ ऐसे करके कि एक नाथ बाबा हैं तो एक डी बाबा, तो नाथ बाबा की जय कर लेंगे, डी बाबा की भी जय कर लेंगे और इसमें देखेंगे कि एक है नाथ बाबा, एन फॉर नाथ बाबा तो डी फॉर डी बाबा। तो इस तरीके के देखें कि ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि जब भी करनी को हटाते हैं तो ये 1/3 का रूप लेती है, अर्थात ये 3 जो दिया है तो ये 3 जो दिया है तो 1/3 का रूप लेता है। उसी तरीके से मित्रों ये 6 दिया है तो यह 1/6 का रूप लेता है। तो चलिए हम इधर बताते हैं, देखिए इधर तो ये आपका ऐसे कुछ बनेगा कि करणियों पे करनी है तो करनी को हटाते जब चलेंगे तो यहाँ से हमारा बनता है कि 3 छक्के 18 और 9 चौके 36 तो 18 दूना 36। तो 5 पर 2 बचता है, आप 5 पर 2 बचता है वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आपका 5 पर 2 बचता है तो 5 पर 2 का मतलब 5 बचे 25 बनता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो ज़रा इसको ऐसे देख लें कि यदि हम इस करनी के अंदर की बात कर लें, यहाँ से बात कर लें तो 9 चौका 36 और ये 9 चौका 36 जब होगा मित्रों तो ये 5 पर पावर हो गया आपका 36 और इसमें है 6 और इसके ऊपर भी आपका 3। अब इस करनी को यहाँ से हम हटा दें तो जब हटाएंगे तो 5 पर 36 जो मिला है इसके गुणे में ये 1/6 हो जाएगा। सेम उसी तरह अब इसकी करनी हटा दें दूसरे वाले की तो ये अंदर वाला पहले एक नंबर इसको हटाएंगे, दूसरे नंबर पर इसको हटाएंगे। अब मित्रों यहाँ हटा देंगे तो आएगा मल्टीप्लाई फिर 1/3 तो 1/3 हो गया। तो देखें 3 छक्का 18 और 18 दूना 36 यानी कट के ये 2 हो गया, अर्थात मित्रों हो गया 5 का पावर 2 बराबर। आप जानते ही हैं कि 5 का 2 पावर मतलब क्या होता है। कुछ लोग होते हैं कि 5 दूना 10 कह देते हैं, ऐसी नहीं बात है। ये 5 पर पावर 2 है का मतलब 5 गुणे 5 है बराबर 25 यानी 5 5 जा 25, 5 5 25 यानी कि ये बात हो गई 25। अब यही आपका आंसर बनने वाला है। तो मित्रों देखें इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि यह भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिएगा ताकि जल्द से जल्द मैं आपके सामने और आ सकूँ ऐसे ऐसे बेहतरीन ट्रिक लेकर के और आपको जल्दी से जल्दी आपके 0 लेवल की मैथ को हाई लेवल तक पहुंचा सकूं। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।